हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 2 विषय हिंदी कक्षा 1 और सप्ताह 20 का हम भरने वाले हैं साथियों, जिसे हम ट्रैकर प्रपत्र 2 के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों, आप सब देख सकते हो कि इसमें आप देखेंगे तो 8 अवधारणा दी गई है और 8 अवधारणाओं के इसमें 8 कॉलम दिए गए हैं। आप इसको देख सकते हो। प्रत्येक कॉलम में क्या करना है ये जानकारी भी साथियों आप जानते हो कि मौखिक भाषा विकास के कॉलम में हमें राइट का निशान लगाना है, शेष कॉलमों में हमें संख्या लिखना है। तो साथियों, इससे पहले हम देख लेते हैं कि आकलन संबंधी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको देख लेते हैं, ताकि साथियों हमारे आकलन ट्रैकर में और बच्चे की वर्कशीट में किए गए कार्य में एक रूपता हो। इसलिए साथियों, हम जब वीडियो बनाते हैं तो हर वीडियो में आप देखते हैं कि जो संकलन प्रपत्र है, ट्रैकर प्रपत्र है, वो भरने के साथ साथ उससे पहले हम उससे रिलेटेड जो अवधारणा है उस पर बात करते हैं और बच्चे की वर्कशीट पे बात करते हैं साथियों, ताकि हर पहलू स्पष्ट हो जाए, किसी प्रकार से डाउट ना रहे साथियों। इसलिए हमारे वीडियो थोड़े बड़े भी होते हैं अन्य वीडियो की अपेक्षा। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें। यदि आप एक बार समझ गए तो हर बार की आपकी समस्याएं हल हो जाएगी और आप वास्तव में आकलन जो लेंगे उसी के अनुसार ट्रैकर प्रपत्र तैयार होगा। और साथियों, हम ऐसा करते हैं पर फिर भी किसी प्रकार से कहीं पे आपको सहायता मिल सके, इसलिए साथियों हमने ये वीडियो बनाए हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम जो दी गई अवधारणा है उनको देख लेते हैं। तो साथियों, हमें हिंदी विषय की जो अवधारणा है, जो हिंदी की शिक्षक संदर्शिका है कक्षा 1 एवं 2 की, उसमें मिल जाएगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो साथियों, ये आवधिक आकलन की बात है। और आकलन की बात क्या करें साथियों, आप सभी जान चुके हैं कि पहले हम दूसरे दिन में आकलन लेना है। जितनी वर्कशीट है, कुछ वर्कशीट पहले दिन और कुछ वर्कशीट दूसरे दिन, और बाकी जो शेष 4 दिन बचे उसके अंदर हमें बच्चों का पुनर्बलन करना है। तो साथियों, पुनर्बलन करने के लिए जो कार्य योजना है किस प्रकार से तैयार करना है, साथ ही बच्चे की जो आगामी प्राथमिकता है, हर बच्चे की जो वर्क बुक है उसके अंदर जो लिखना है वो किस प्रकार से लिखना है, इससे रिलेटेड जानकारी भी आपको मिल जाएगी साथियों। हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि एफएल संबंधित हर प्रकार के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो साथियों, आप अवधारणा की बात करें तो पहले नंबर पर आप देखेंगे तो मौखिक भाषा विकास की अवधारणा दी गई है। इन दोनों चित्रों को आप देखेंगे तो इनसे संबंधित जो बातें पूछी जाएगी वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगी। इसी क्रम में ध्वनि जागरूकता होगी दूसरी। तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए, इन शब्दों की बच्चों से आवाज़ पूछना है। तो हर शब्द की अलग अलग आवाज़ होती है जो आप जानते हो, और यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है। इसी क्रम में साथियों अगले पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे वर्ण पठन का दिया गया है। यहाँ पे वर्ण दिए गए, इन वर्णों से बच्चों का पठन करवाना है और जितने वर्ण बच्चे पढ़ देता है वो संख्या हमें वहाँ पे नोट करना है। और ये जितने वर्ण हैं इनकी टोटल संख्या आपको ट्रैकर में ऊपर लिखी हुई मिल जाएगी साथियों। इसी क्रम में यहाँ पे आप देखेंगे तो शब्दांश की बात करें तो शब्दांश भी यहाँ पे आपको दिए गए साथियों। तो ये जो शब्दांश दिए गए यहाँ पे आप देखेंगे तो इन शब्दांशों को बच्चों से पूछना है। तो इस प्रकार से पठन करवाना है। और ये कुल 9 है तो वहाँ पे 9 लिखा रहेगा। 9 में से बच्चा जितना बता देगा उसके जवाबों की संख्या हमें नोट करनी है साथियों। इसी क्रम में हम देखते हैं तो इसका अगला पेज जो होता है शब्दांश पठन। तो शब्दांश पठन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो साथियों 12 शब्दांश दिए गए। 12 शब्दांश में से बच्चा जितने शब्दांश पढ़ लेता है उसकी संख्या भी हमें ट्रैकर शीट में भरना है। इसी प्रकार साथियों, ये चीज़ तो पठन की हो गई, पढ़ाई से संबंधित हो गई। बच्चों को पढ़वाना है तो पढ़वा लेंगे हम। यानी इस प्रकार से हमारी लगभग 5 अवधारणाएं कंप्लीट हो चुकी है साथियों। 3 अवधारणा आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगी। और ये 3 अवधारणाएं इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका कार्य हमें श्रुत लेख यानी लेखन के माध्यम से लिखित रूप में करवाना है। तो साथियों, वर्ण लेखन कहाँ से करवाना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ण लिखे हुए, इन वर्णों का लेखन करवाना है। इन वर्णों की टोटल संख्या ट्रैकर में ऊपर लिखी रहेगी। बच्चा जितने वर्ण लिख देगा उनकी संख्या हमको ट्रैकर में भरना है। इसके लिए ये कार्य हमको वर्कशीट में करवाना है। फिर शब्दांश लेखन की बात करें तो यहाँ शब्दांश दिए गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे शब्द लेखन की बात करें तो यहाँ शब्द दिए गए। इस प्रकार इन तीनों का लेखन करवाना है। इन तीनों के लिए हमें वर्कशीट में 3 कॉलम दिए हुए हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। और एक बच्चे की जो वर्कशीट है, ये आवधिक आकलन 2 और हिंदी विषय की वर्कशीट है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। हम बड़ा कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे हमने बात की थी साथियों जो श्रुत लेखन वर्णों का। तो बच्चे के द्वारा यहाँ पे हमने वर्ण बोले और बच्चे के द्वारा श्रुत लेख किया गया, उसके बाद में चेक किया है। इस प्रकार से साथियों आपने उसमें देखा शिक्षक संदर्शिका के पृष्ठों में 12 वर्ण थे। 12 में से बच्चे ने 6 सही लिखे, इसलिए हमने 6 लिख दिया। इसी क्रम में जो दूसरा था श्रुत लेखन का वो था शब्दांश का। तो शब्दांश आप देख सकते हैं वहाँ पे 10 थे और यहाँ पे 10 लिखा। बच्चों ने उसमें से 6 सही लिखे, इसलिए चेक करके हमने
6 लिख दिया। इसी क्रम में साथियों अगले पृष्ठ को आप देखेंगे तो अगले पृष्ठ में आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो श्रुत लेखन के अंतर्गत शब्दों को सुने और लिखे, जो शब्द लिखना था, तो शब्द की संख्या कितनी थी, तो 8 शब्द थे, आपने वहाँ पे देखा। तो इन 8 शब्दों में से बच्चों के द्वारा 4 लिखे गए, इसलिए हमने 4 यहाँ पे लिख दिया। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो, यानी केवल हमारा श्रुत लेखन की जो तीनों अवधारणा है वो हमारी वर्कशीट में हल होगी, बाकी मौखिक रूप से हल होगी, साथ ही पठन के रूप से हल होगी, आपने देखा साथियों। और आप नीचे ही देखेंगे तो इसमें लिखा हो कि आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकताएं शिक्षक द्वारा लिखी जाए। तो साथियों ये जो 5 बिंदु के अंतर्गत प्राथमिकता किस प्रकार से लिखना है, इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा साथियों। और पहले भी आपको विभिन्न प्रकार के FLN संबंधित वीडियो प्राप्त हुए साथियों, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अंदर भी आपको बच्चों के स्तर अनुसार आगामी प्राथमिकताएं लिखित रूप में साथियों आपको वीडियो के रूप में मिलने वाली है साथियों। तो इसी क्रम में साथियों अब हम चलते हैं वापस अपनी शीट पर, उस पर बात कर लेते हैं। तो साथियों हमारी यही आशा रहती है कि आपको वीडियो में पूरी जानकारी बताएं, ताकि आप ट्रैकर शीट भरी है वो वास्तविक रूप से कौन से कॉलम को कहाँ से फिल किया है, यानी एकदम स्पष्ट हो जाए। इसलिए साथियों हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो साथियों आप देख सकते हैं जो सामान्य जानकारी है, बच्चे का नाम है, बच्चे का नाम आप लिख देंगे, फिर प्रवेश पंजी क्रमांक है वो लिख देंगे, फिर माता पिता का नाम। इस प्रकार से बच्चे से संबंधित कॉलम पूर्ण हो जाएंगे। और ऊपर सामान्य से जानकारी, जिले का नाम, स्कूल का नाम, स्कूल का डाइस कोड और ब्लॉक का नाम वो फिल कर देंगे। तो साथियों हम महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचते हैं जिस पे हम बात करने वाले हैं। साथियों आप ऊपर भी देखेंगे तो निर्देश मिल जाएगा कि जो मौखिक भाषा विकास का जो कॉलम है उसमें केवल राइट लगाना है, बाकी सभी में हमें बच्चों के द्वारा दिए गए जो सही जवाबों की संख्या वो इन सभी कॉलमों में हमको लिखना है। तो पहले नंबर पर मौखिक भाषा के संबंध में साथियों ये 2 चित्र शिक्षक संदर्शिका में दिए गए, उनको देख करके बच्चों के जवाबों को यहाँ पे अंकित करना है। तो कुछ नहीं बोला तो पहले वाले में, फिर कुछ बोला किंतु चित्र से नहीं जुड़ा तो दूसरे कॉलम में राइट लगाना है, और पूरे वाक्य में और चित्र से जुड़ा तो तीसरे में राइट लगाना है। नहीं, तीनों में से किसी एक कॉलम में राइट लगाना है। ये पहले बच्चे के लिए हम कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार साथियों ध्वनि जागरूकता की बात करें तो ध्वनि जागरूकता के संबंध में वहाँ पे शब्द दिए गए थे, और उनमें से कोई 4 शब्द पूछना है, और उनमें से जो बच्चों के द्वारा सही शब्द बताए गए, यानी जो सही आवाज़ बताई गई उनकी संख्या लिखना है। यदि 4 शब्दों की सही आवाज़ बताई गई तो 4 लिखना है, 3 शब्दों की सही आवाज़ें बता दी गई तो 3 लिखना है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो सही पढ़े गए वर्ण, यानी पठन की हम बात करें तो आपने वहाँ पे देखा 31 वर्ण लिखे हुए थे। 31 वर्ण बच्चे से पूछना है, और 31 वर्ण में से बच्चे जितने वर्ण पढ़ देता है सही वो संख्या हमें यहाँ पे नोट करना है। इसलिए हमने यहाँ पे 15 लिखा, क्योंकि पहले बच्चे के द्वारा 15 वर्ण पढ़े गए। अब इसी क्रम में शब्दांश पढ़ने की बात करते हैं तो शब्दांश वहाँ पे 9 दिए गए थे। शब्दांश से तात्पर्य शिक्षक संदर्शिका में दिया गया कि जब किसी वर्ण पे मात्रा चढ़ा दी गई तो उसे शब्दांश के अंतर्गत माना गया है। तो 9 में से केवल 3 शब्दांश पढ़ पाया बच्चा, तो 3 लिख दिया। इसी क्रम में सही पढ़े गए कुल शब्द, तो शब्दों की बात करें तो 12 शब्द थे साथियों, वहाँ पे आपने देखा तो 12 में से बच्चा 4 पढ़ पाया, इसलिए हमने 4 लिख दिया। इसी प्रकार साथियों हम आगे देखेंगे तो शब्द, शब्दांश एवं शब्द लेखन यानी श्रुत लेखन में आ गए। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सही लिखे गए वर्ण 12 पूछे थे, यानी 12 वर्ण शिक्षक को बोलना था और बच्चों को लिखना था। तो 12 में से बच्चे ने केवल 6 सही लिख पाए, इसलिए 6 लिख दिया है। इसी प्रकार से शब्दांश की बात करें तो 10 शब्दांश बोलना था, शिक्षक के द्वारा 10 शब्दांश बोले गए और छात्र के द्वारा लिखने का तो प्रयास किया गया किंतु 6 सही लिख पाए, इसलिए 6 लिख दिया है। इसी क्रम में शब्द की बात करें तो 8 शब्द बोलना था, शिक्षक के द्वारा 8 शब्द बोले जाएंगे और छात्र जितने लिखता है वो यहाँ पे लिख देंगे, जो का आकलन हो जाए, शिक्षक के द्वारा चेक हो जाए। उसके बाद में साथियों हम यह कार्य करते हैं, आपसे भी जानते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। इस प्रकार साथियों आपने देखा कि पहले बच्चे की जानकारी फिल हो गई, ठीक इसी प्रकार से दूसरे बच्चे की, ठीक इसी प्रकार से तीसरे बच्चे की, और इस प्रकार से साथियों आपकी कक्षा में जितने भी छात्र हैं उनकी जानकारी इस प्रकार से आप फिल कर सकते हो साथियों। इस प्रकार से साथियों हमने देखा कि कक्षा 1 के विषय हिंदी के ट्रैकर शीट किस प्रकार से हम अवधारणा को देखते हुए व्यवस्थित रूप से भर सकते हैं और दोनों में एक रूपता रख सकते हैं साथियों। इसी प्रकार स्टडी मोटिवेशन एवं FLN संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी की वीडियो तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।